प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम खेल कहानी पर चर्चा करेंगे। खेल कहानी आदि तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ ली थी, लेकिन वो क्या डाउनलोड नहीं हो पाती है, इसलिए हम उसका जो अधूरा पार्ट्स है इसमें पूर्ण करते देखिए। तो इन दोनों वीडियो को कंटिन्यू नहीं देखना, नहीं फिर वो समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें तो अधूरी ही है। ठीक है, तो जो सुरबाला है घर बना रही है, लेकिन उसके घर को जो मनोहर है वह तोड़ देता है। उसी प्रसंग का यहाँ चित्रण किया गया है कि मनोहर अपनी सूरी की याद कर पानी से नाता तोड़ हाथ की लकड़ी को भरपूर जोर से गंगा की धारा में फेंककर जब मुड़ा, तब श्री सुरबाला देवी एकटक अपनी परमात्म लीला के जादू को भूजने और सराहने में लगी हुई थी। अर्थात वह उस घर को बना रही थी। सुरबाला ने जो पहाड़ बनाया है उसे वह अपनी बहुत बड़ी कलापूर्ण सफलता मान रही थी कि मेरी सबसे बड़ी कलात्मक कारीगरी यही है। तभी अचानक मनोहर आया और उसने बालू से बने हुए पहाड़ पर लात मारकर उसे तोड़ डाला। उसका उसे बहुत अधिक दुख होता है। न जाने क्या किला फतेह किया, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया, सुर्रो रानी। सुर्रो रानी मुँह खड़ी थी। उसके मुख पर जहाँ अभी एक अद्भुत रस था, वहाँ अब एक शून्य सा फैल गया। व्याख्या के लिए मोस्ट है, इसको तो यहाँ से व्याख्या पूछी जा सकती है। रानी के सामने साक्षात एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था। वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वे किसी एक को एक मनोहरता स्वर्गता का दर्शन। अर्थात जैसे अचानक मनोहर उसके घर को तोड़ देता है और सुरबाला की सारी मेहनत को एक लात मारकर मिट्टी में मिला देता है। मनोहर द्वारा पहाड़ को एकाएक तोड़ देने से सुरबाला क्षण भर मूक खड़ी रही। अर्थात क्षण भर के लिए वो तटस्थ हो जाती है। जब उन्होंने पहाड़ बनाकर तैयार किया था तो उनके चेहरे पर एक खुशी थी, आनंद था, प्रसन्नता थी। वह प्रसन्नता एक क्षण में ही विलुप्त हो गई। क्या बेसुध रस था, वह एक शून्य सा फैल गया, मतलब एक क्षण में ही समाप्त हो गया, क्योंकि उसने कारीगरी से पहाड़ की रचना कर यह अनुभव किया कि उसके सामने साक्षात स्वर्ग का आनंद उतर आया हो। अर्थात उस पहाड़ में उसे स्वर्ग के दर्शन हुए। वह उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। वह उसको अपनी विशिष्ट कलात्मक कारीगरी भी मान रही थी और वह उसे मनोहर को दिखाना चाहती थी। इस प्रकार जिस मनोहर को वह अपनी मनोरम चीज़ को दिखाना चाहती थी, उसी ही मनोहर ने उसको तहस नहस कर दिया, अर्थात उसके आनंद को छीन लिया। इस बात पर सुरबाला अत्यधिक दुखी हो जाती है और मनोहर द्वारा पहाड़ पर लात मारने से वह टूट जाता है और इसका सुरबाला को बेहद दुख होता है। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता तो उन मूर्खों को समझाता, संसार क्षणभंगुर है, इसमें दुख और सुख क्या, जो जिससे बना है उसे उसी में लय हो जाना है, इसमें शोक और उद्वेग की बात ही क्या है। अर्थात हमें शोक और उद्वेग नहीं करना चाहिए। अर्थात मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। लेखक कहना चाहते हैं मनोहर ने बालिका द्वारा निर्मित पहाड़ को फोड़ दिया था। वह उस पहाड़ को टूटा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन यह पहाड़ एक तरह से हमारे मनुष्य जीवन का प्रतीक है। जिस प्रकार से पहाड़ एक क्षण में ही नष्ट हो गया, उसी प्रकार से हमारा यह मनुष्य जीवन है। पता नहीं इसमें से कब हमारी सांस निकलकर इसको मिट्टी में परिवर्तित कर दे। तो इसी तत्व को इस कहानी के माध्यम से लेखक यह समझाना चाहते हैं। यह संसार जल का बुदबुदा है, फूटकर एक समय जल में ही खो जाना इसकी सार्थकता है। इसको एक दिन जल से उत्पन्न हो जल में ही समा जाएगा। जो इतना नहीं समझते हुए भिड़ता है,
री मूर्खा लड़की तू समझ, सब ब्रह्मांड ब्रह्म है, उसी में लीन हो न जाने के अर्थ है हमारे। इससे तू किस किस प्रकार इस प्रकार दुख व्यक्त कर रही है। रेत का तेरा पहाड़ कुछ था भी, मन का एक तमाशा था, बस हुआ और लुप्त हो गया, रेत में से होकर रेत में मिल गया। इस पर खेद मत कर, इससे शिक्षा ले, जिसने लात मार कर उसे तोड़ा है वह तो परमात्मा का साधन मात्र है। परमात्मा तुझे गंभीर शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की तू मूर्ख क्यों बनती है, परमात्मा की शिक्षा को समझ और उस द्वारा उन तक पहुँचने का प्रयास कर। वो उन्हें समझाते हैं कि यह तो एक जीवन और जगत का खेल है। हमारा जो जीवन है पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार पानी के बुलबुले उठते हैं और पानी में ही विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारा यह शरीर मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। वह बुदबुदा पानी से बना और उसका अस्तित्व समय पाकर पानी में ही समाप्त हो गया। वही बुदबुदे जीवन की सार्थकता है। हमारा जीवन क्षणभंगुर है। हम संसार में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मिट्टी के शरीर को मिट्टी में मिला देना ही जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता है। यह ब्रह्मांड ब्रह्म है, ये कानून है, ब्रह्मांड ब्रह्म है। यह संसार परमात्मा से व्याप्त है। इस संसार की प्रत्येक वस्तु उसी परमात्मा में लीन है। इस प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है, तो सारा ब्रह्मांड भी परमात्मा से व्याप्त हो गया है। इसलिए यदि मैंने तुम्हारा भार तोड़ दिया है, वह मिट्टी में मिल गया है, तो इसमें हानि नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर भी एक मिट्टी है और यह भी अंत में इसी में जाकर मिलेगा। उसने भार भले ही तोड़ दिया, परंतु वह तो परमात्मा का मात्र एक साधन था, क्योंकि इसको तोड़ने वाले तो स्वयं परमात्मा ही थे। पर बेचारी बालिका का दुर्भाग्य, कोई विज्ञ विद्वान पंडित तत्वोपदेश के लिए उसे गंगा तट पर नहीं पहुंचा सका। हमें तो यह भी संदेह है कि सुर्रा एकदम इतनी जड़ मूर्खा है कि यदि कोई परोपकारी पंडित परमात्मा निर्देश से वहाँ पहुंचकर उपदेश देने भी लगते हैं तो वह उनकी बात को समझती तो क्या, सुनती तक नहीं, शायद मुँह पुचका रहती। पर अब तो वहाँ निर्द्वंद सट मनोहर के सिवा कोई नहीं था और मनोहर विश्व तत्व की एक भी बात नहीं जानता। उसका मन जाने कैसे हो रहा था, जैसे कोई उसे भीतर ही भीतर मसोड़ कर निचोड़ डालता हो। लेकिन उसने सुरोधत पगली रूठती है, सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरी रूठती क्यों है, बाला तनिक न हिली। सुरी सुरी ओ सुरो। अब बनना न हो सका। मनोहर की आवाज़ हठात कपी सी रही। सुरबाला अब और मुँह फेर कर खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। सूर्य ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ, मैं मनोहर, मुझे मारती नहीं। यह मनोहर ने उसके पीछे पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे वह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। हम नहीं बोलते। बालिका के बिना बोले रहा न गया। उसका भार शायद शून्य में विलीन हो गया था। उसका स्थान सुरबाला को सारी दुनिया का स्थान कांपती हुई मनोहर की आवाज़ ने ले लिया। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, सुर्रो, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत। पर उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, उसे थप्पड़ लगा। इस प्रकार से उन दोनों में विभिन्न प्रकार की चर्चा होने लगती है। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी खत्म हो चुका था, वह पिघलकर बह चुका था। यह कुछ और ही भाव था। यह एक उल्लास था जो ब्याज को के रूप में उस पर छाया हुआ था। दूसरे रूप में यह एक स्त्रीत्व था। मनोहर बोला, लो सुर्री, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा। तुम जब तक नहीं कहोगी नहीं उठूँगा, ना बोलूँगा। मनोहर चुप बैठ गया। कुछ क्षण हारकर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा, हमारा भाड़ बना के दो। लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही हम भाड़, उस पर हमारी कुटी भी होगी, धुआं का रास्ता भी होगा। लो सब लो, मैं अभी बनाता हूँ। फिर मनोहर भाड़ बनाने लगता है। मनोहर ने तभी खुशी खुशी भाड़ बनाकर तैयार किया और कहा, लो भाड़ बन गया। बन गया? हाँ, धुएं का रास्ता बनाया है, कुटी बनाई है। सो कैसे बनाऊँ, बताओ तो, पहले बताओ तब बनाऊँगा।
भाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर एक पत्ते की ओट लगाकर बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ, सींग ठीक नहीं लगी, पता ऐसी लगेगा। आधी आधी संशोधन कर मनोहर को हुक्म दिया हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। मनोहर तभी लाया। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था कि सर्रों ने एक लात से भाड़ को चकनाचूर कर दिया। अर्थात जिस प्रकार से मनोहर ने उसके भाड़ को तोड़ा था, उसी प्रकार से सर्रों ने उसके भाड़ को तोड़ डाला। सुरबाला हंसी और हंसते नाच उठी। मनोहर उत्साह से कहने लगा, उस निर्जन प्रांत में निर्मल शिशु हास्य रव लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया। सूरज महाराज बालकों जैसे लाल लाल मुँह से गुलाबी गुलाबी हंसी हंस रहे थे, गंगा मानो जानबूझकर किलकारियाँ मार रही थी। और वे लंबे ऊंचे ऊंचे दिग्गज पेड़ दार्शनिक पंडितों की भांति हास की स्वर सुन्नता पर मानो मन ही मन गंभीर तत्व अवलोकन कर हंसी में भूले हुए मूर्ख पर थोड़ी दया खाना चाह रहे थे। अर्थात जैसा उसने सुरबाला के साथ किया, वैसा ही उसने मनोहर के साथ किया। इस प्रसंग के माध्यम से ये बतलाना चाहते हैं कि हमें कर्मों की सज़ा मिलती है, जैसा करते हैं वैसा ही हमको भोगना पड़ता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यही समझाना वो चाहते हैं कि हम जैसा करते हैं उसका वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है। यह सत्य है, अटल है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देख, खेल किस प्रकार की कहानी है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। इसके कौन कौन से पात्र हैं? सुरबाला और मनोहर। वो कहाँ खेल रहे थे? गंगा के तट पर। और सुरबाला क्यों रूठ जाती है? तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और जो क्वेश्चन इसमें से तुम्हें तैयार करने हैं, एक तो है खेल कहानी की कहानी कला की दृष्टि से समीक्षा कीजिए, अथवा खेल कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए। एक ही बात है। तो यह क्वेश्चन तुम्हें तैयार करना है। और एक ही है कि एक ही क्वेश्चन भी कई बार आया है कि खेल कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कथन को स्पष्ट करते हुए इस कहानी के शीर्षक एवं मूल संवेदना की विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन तुम्हें तैयार करने हैं और इस तरीके के क्वेश्चन ही अधिकांशतः पूछे जाते हैं। थैंक यू।